आज के इस वीडियो में एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले जिसको शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला कंपनी के बारे में। इस कंपनी को जो फाउंडर है वो अलक पांडे। आप सभी लोग इस कंपनी को अलक पांडे के सर के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये कंपनी जो है ये बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोचिंग्स प्रोवाइड करती है नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए। देखो अभी हाल में बहुत सारे इन्वेस्टर बोल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं कि कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये कंपनी अपना आईपीओ लाने वाली है तो फिर इस कंपनी ने $210 मिलियन की फंडिंग क्यों ली। और अगर अभी की इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो वो $2.8 बिलियन है, यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। अगर ये कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है तो फिर इस कंपनी ने $210 मिलियन की फंडिंग क्यों ली। आज हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले ना आप इसका एक डेटा चेक करो, फाइनेंशियल 2022 का और फाइनेंशियल ईयर 2023 का। आप इन दो ईयर का एक नेट प्रॉफिट और टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू, इन तीनों डेटा को जब आप कंपेरिजन करोगे तो आपको सारा गेम समझ में आएगा। देखो अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करते हैं, जो कंपनी है वो उन्होंने 98 करोड़ रुपए का क्या किया था, नेट प्रॉफिट किया था। बट अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो इस कंपनी ने 8.9 करोड़ रुपए का क्या किया था, नेट प्रॉफिट। यानी कहाँ 98 करोड़ रुपए का प्रॉफिट और कहाँ सिर्फ 8.9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, यानी कंपनी ने बहुत कम प्रॉफिट किया फाइनेंशियल ईयर 2002 के अकॉर्डिंग। तो आखिर इतना कम प्रॉफिट कंपनी ने क्यों किया, यानी कंपनी लॉस कर रही है। देखो जब भी कोई कंपनी का अगर प्रॉफिट कम होता है तो उसका ये मतलब नहीं कि कंपनी लॉस कर रही है या कंपनी खराब चल रही है। देखो अगर प्रॉफिट कम हो तो सबसे पहले आपको रेवेन्यू चेक करना है, सेल चेक करना है, क्या रेवेन्यू में भी कमी आ रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यू में भी कमी आ रही है तो सच में हाँ कंपनी लॉस कर रही है, बेकार कंपनी है, मतलब अच्छे से रन नहीं कर रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो कंपनी का रेवेन्यू था आप यहाँ पे देख सकते हो वो 234 करोड़ रुपए का था। और अगर 2023 की बात करें तो लगभग 804 करोड़ रुपए, यानी 804 करोड़ रुपए का था। यानी रेवेन्यू भाई इंक्रीज करा है, रेवेन्यू लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे देख रहे हो, प्रॉफिट पिछले ईयर के अकॉर्डिंग कम हुआ है। ऐसा क्यों हुआ। देखो यहाँ पे अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर चेक करोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो 103 करोड़ रुपए का है, ठीक है। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो 234 करोड़ रुपए का है। तो देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम हुआ है, यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट निकल के आया था वो 98 करोड़ रुपए का था। लेकिन अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू वो 804 करोड़ रुपए का है और जो एक्सपेंडिचर वो लगभग 794 करोड़ रुपए का, यानी कि 794 करोड़ रुपए का, ठीक है। यहाँ पे तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे खर्चा कम हुआ है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2022 में प्रॉफिट ज़्यादा, फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रॉफिट कम है। लेकिन आखिर कंपनी ने इतना सारा एक्सपेंडिचर किया कहाँ पे और कंपनी ने फंडिंग ली क्यों। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका बिजनेस मॉडल समझना होगा। आप सबको पता है इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। देखो ये कंपनी क्या है, ये ऑनलाइन कोचिंग्स प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी दो तरीके से पैसा कमाती है, पहला अपने ऑनलाइन मॉडल से पैसा कमाती है, अपने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह बेचती है। दूसरे कंपनी के अपने ऑफलाइन मॉडल से पैसा कमाती है। इस कंपनी ने अपना ऑफलाइन कोचिंग भी खोलना स्टार्ट कर दिया है। देखो अभी कंपनी खुद को बहुत स्ट्रांग बनाने वाली है, ठीक है, अपने आप को और ग्रो करने वाली है और एक्सपैंड करने वाली है। इसलिए इन्होंने अपने टेक फील्ड को भी बहुत मजबूत किया, अपने जो ऐप है, और ये बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स लेके आ रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग्स के लिए। तो ये बहुत सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये अपने ऑफलाइन मॉडल को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। देखो ऑफलाइन कोचिंग खोलने में इनका ज़्यादा पैसा लगता है, क्यों, क्योंकि देखो ये जाएंगे, रेंट लेंगे, डिपॉजिट पे करेंगे, उसके बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, एसी, बेंच और टीचर हायर करेंगे। तो ये सारी चीज़ों में इनका बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये अपने ऑफलाइन मॉडल को भी एक्सपैंड कर रहे हैं। पहले आप इनका ऑफलाइन मॉडल समझो, ऑफलाइन मॉडल इनका कैसा है। देखो अभी तक ना अगर इनके ऑफलाइन मॉडल की बात करें तो लगभग 105 सिटी में, ठीक है, 105 सिटी में इनका जो क्या है ऑफलाइन कोचिंग चलती है। ये आने वाले कुछ सालों में, आने वाले अगले सालों में ये 50 शहरें और ऐड करने वाले हैं। देखो अभी तक आपको समझ में आया कि इनका जो पैसा है वो दो जगह पे खर्च हो रहा है, एक ऑनलाइन मॉडल पे खर्च हो रहा है, दूसरा एक ऑफलाइन मॉडल पे खर्च हो रहा है। लेकिन एक और ऐसी चीज़ है जहाँ पे इनका बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, वो क्या है। देखो ये कंपनी सिर्फ जेईई और नीट की तैयारी नहीं कराना चाहती, ये कंपनी सिर्फ जेईई और नीट तक नहीं सीमित रहना चाहती। ये कंपनी जेईई और नीट के अलावा 34 ऐसे और एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन करा रही है, जिसमें से यूपीएससी है और सीए जैसे बड़े लेवल के एग्जाम हैं, जिसमें से ये कंपनी जो क्या कर रही है, इन सारे एग्जाम्स की भी तैयारी करा रही है। इसलिए इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए टीचर्स हायर कर रहे हैं और ये अपना बहुत सारा पैसा इन सारी चीज़ों की तैयारी कराने में खर्च कर रहे हैं।
तो अभी तक आपको पता चलेगा कि इस कंपनी ने फंडिंग क्यों ली और इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम क्यों हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2022 और फाइनेंशियल ईयर 2023 से, और ये कंपनी ने फंडिंग क्यों ली थी। देखो ये कंपनी ना आगे चल के बहुत ग्रो करने वाली है, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर इंडिया का बहुत बड़ी फील्ड है ना, और अच्छे कोचिंग हर कोई ढूंढता है तैयारी करने के लिए। और एक कंपनी का जो फोकस रहता है वो हमेशा बच्चों को हेल्प करने के ऊपर रहता है, पैसे कमाने के ऊपर नहीं रहता है। अगर आप इसके ऑनलाइन कोर्सेज की फीस वगैरह भी देखोगे तो अकॉर्डिंग सबसे कम रहती है, तो ये बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपनी आगे चल करके अपना IPO भी लॉन्च कर सकती है, जिस तरीके से जोमेटो ने अपना IPO लॉन्च किया, ओला ने अपना IPO लॉन्च किया। अभी ये फंडिंग इसलिए ले रहा है क्योंकि अपनी इनको अभी बहुत और ग्रो करना, एक्सपैंड करना। जब ये ग्रो हो जाएंगे, अच्छा खासा एक्सपैंड हो जाएंगे, तो फिर ये IPO ला करके इन्वेस्टर को अपना पैसा लौटा देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।